हेलो एवरीवन, सबीना राम राम। आज की क्लास की टॉपिक है वो है चुंबक और चुंबकत्व, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। आखिर चुंबक होती क्या है, उसका चुंबकत्व जो गुण होता है वो क्या होता है, तो वो आज की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का फर्स्ट पॉइंट है कि प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, तो प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। अब मैग्नेटाइट नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक कहानी है कि प्राचीन यूनान में एक मैग्नेस नाम का गडरिया था जो अपनी भेड़ और बकरियों को रोज चराने ले जाता था। उसके पास एक छड़ी थी और छड़ी के आगे लोहे का कुछ लगा हुआ था। एक दिन क्या होता है कि उसकी छड़ी हाथ से छूट जाती है और वो उस पत्थर पर जाकर पड़ जाती है। जब वो उस छड़ी को उठाने की कोशिश करता है तो उससे लगता है कि ये छड़ी उठ क्यों नहीं रही है, मतलब वो जो पत्थर है वो उस छड़ी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, खींच रहा था। तो वहाँ से क्या हुआ कि मैग्नीस के नाम पर ही उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रख दिया गया और कहा जाता है कि सबसे पहले ये मैग्नीशिया नामक स्थान पर मिला था। ठीक है, तो मैग्नेटाइट नाम पढ़ने के पीछे एक ये कहानी है। दूसरा अपना कृत्रिम चुंबक। मानव द्वारा निर्मित चुंबक को क्या कहते हैं, हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, बेलनाकार चुंबक और नाल चुंबक। मतलब उदाहरण कौन कौन से हैं कि जो मानव ने निर्मित किए हैं, उनमें उदाहरण कौन कौन सी चुंबक हैं। छड़ चुंबक है, बेलनाकार चुंबक है और नाल चुंबक है। तो अभी आती है कि छड़ चुंबक। तो छड़ चुंबक तो सीधी ये होती है, ये अपनी छड़ चुंबक है। इसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक है, दूसरी है बेलनाकार चुंबक। तो बेलनाकार, बेलन का आकार कैसा होता है, वैसे क्या होती है, बेलनाकार चुंबक होती है। तो ये है बेलनाकार चुंबक, इसमें भी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। तीसरी है नाल चुंबक, घूर्णनाल चुंबक। कई बार आपने कई घरों के आगे देखा होगा कि घोड़े की नाल लगी होती है। जो घोड़े की नाल होती है वो किस आकार की होती है, यू आकार की होती है, ऐसी होती है। तो घोड़े का जो नाल की जो आकृति होती है वैसे इस चुंबक की आकृति होती है, इसलिए हम घूर्णनाल चुंबक उस वे में बोल सकते हैं। ये भी यू आकार की होती है और इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होते हैं। तो इस प्रकार से जो कृत्रिम चुंबक है वो तीन है, एक छड़ चुंबक है, एक बेलनाकार चुंबक है और एक अपनी नाल चुंबक है। फिर इतना है अपना चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। अब हमारे आसपास जो मटेरियल है उस मटेरियल को चुंबक के अकॉर्डिंग दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला है चुंबकीय पदार्थ और दूसरा है अचुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ क्या होता है कि जो पदार्थ चुंबक के और आकर्षित होते हैं उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या क्या है, इसमें लोहा है, कोबाल्ट है और निकल है। ये सब क्या है, चुंबकीय पदार्थ हैं। दूसरा है अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ मतलब जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। पहला है प्लास्टिक, कांच, लकड़ी और चमड़ा, ये सब क्या है, अचुंबकीय पदार्थ हैं। फिर आते हैं अपना चुंबकीय ध्रुव। चुंबक हमने पढ़ ली, कितनी है, टू टाइप्स हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम। अब आते हैं कि चुंबक की ध्रुव क्या है, कि भाई चुंबक तो गुण कैसे हैं उनमें। तो चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं, दो होते हैं। चुंबक के ध्रुव कितने हैं, दो। दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। जब कभी हम चुंबक को स्वतंत्र लटकाते हैं तो जो पोल है वो उत्तर दिशा में ठहरता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और जो दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और मस्ट ये आपको यह हमेशा याद रखना है कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करेगा, सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। ठीक है, फिर है चुंबक के असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। कैसे होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास दो छड़ चुंबक हैं, माफ़ी चाहती हूँ ये सही तरीके से नहीं बनाया। दो छड़ चुंबक हैं, यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ है। इसी प्रकार एक और चुंबक है जिसके क्या है, यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है। जब साउथ और नॉर्थ पोल, दो चुंबक के, दो छड़ चुंबकों के जब साउथ और नॉर्थ पोल पास में लाएंगे तो क्या होगा, वे दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के, तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, वे एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। तो इस प्रकार क्या होता है कि असमान ध्रुव में तो क्या होता है कि आकर्षण होता है। और अगर मैं ये जो दूसरी चुंबक है, छड़ चुंबक, अगर इसका साउथ पोल अगर मैं इस चुंबक के साउथ पोल के साथ ले आऊँ तो क्या होगा, दोनों सेम चीज़ होंगी और सेम चीज़ किसी को भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो एक दूसरे को एक पीछे हटाएंगे, भाई नहीं तू मेरे पास मत आ, तू तो सेम है, तू नहीं आ सकता, देन उसको हटा देते हैं। तो मतलब क्या होता है कि ये साउथ और साउथ जो पोल है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को एक दूसरे के विपरीत हटाएंगी। ठीक है, ये इस साइड में जाएगा और ये इस साइड में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, चुंबक के समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है।
फिर आता है चुंबक के गुण। चुंबक के दो गुण हैं। पहला मस्ट याद रखना है ये आपको कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। दूसरा, ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लाइक लोहे से बनी हुई वस्तुओं को। ठीक है। फिर आता है अपना चुंबक के उपयोग, यूज ऑफ मैग्नेट क्या है। पहला है दिशा सूचक यंत्र। दिशा सूचक यंत्र क्या होता है, कंपास, जिसमें क्या होता है चुंबक का उपयोग किया जाता है। कि अभी पुराने ज़माने में क्या होता है कि दिशा को देखने के लिए कंपास का यूज करते थे और उसमें मैग्नेट का यूज करते थे। ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि जब कभी हम चुंबक को लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है और उसका पालन पूर्णतः पालन करेगा दिशा सूचक यंत्र, कंपास करेगा। इसमें क्या होता है कि एक सुई होती है। ठीक है। जो सुई है वो हमेशा किसमें, नॉर्थ और साउथ पोल में जाकर रुकती है। यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है। इस प्रकार ये होता था। ठीक है। फिर दूसरा उपयोग स्पीकर में। दूसरा उपयोग किस में है, स्पीकर में। फिर है विद्युत क्रेन द्वारा लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने में। फिर अपना आँख में लोहे के कण का निकालने में, आँख में से लोहे के कण निकालने में। और फिर है अपनी विद्युत घंटी और विद्युत मोटर में इसका उपयोग किया जाता था। अब है चुंबक का रख रखाव कैसे करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें मस्ट याद रखनी है आपको कि क्षण चुंबक और नाल चुंबक का कैसे रख रखाव करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि क्षण चुंबक का कैसे रखते हैं कि उनके मध्य लकड़ी का गुटका रख देते हैं। जैसे दो क्षण चुंबक हैं अपने पास। ठीक है। इनके बीच में क्या करेंगे, हम लकड़ी का गुटका रख देंगे, जिससे क्या होता है इसका जो मैग्नेटिज्म जो गुण है वो बना रहे। फिर सेकंड है अपना चुंबक के सिरों पर गर्म लोहे के दो टुकड़े लगाने चाहिए। थर्ड है चुंबक को गिराना, गर्म करना, चोट नहीं मारनी चाहिए। फोर्थ है वो अपने को याद रखना है कि नाल चुंबक के रख रखाव के लिए इसकी ध्रुवों पर लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। कि नाल चुंबक वो किस आकार की होती है, यू आकार की होती है। ठीक है। यू आकार की होती है, ये सही नहीं बना है, तो यू आकार की होती है। एक मिनट रुकिए। नाल चुंबक होती है वो अपनी यू आकार की होती है। उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। ठीक है। अब क्या होता है, क्या बोला कि नाल चुंबक के रखरखाव के लिए इसकी ध्रुवों पर ये ध्रुव हैं और इन पर लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए इसके संपर्क में। तब क्या होता है कि इसका मैग्नेटिज्म गुण है वो बना रहता है। इस प्रकार हमारा जो चुंबक और चुंबकत्व का जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू क्लास 6 पूरा कंप्लीट होता है। और ये जो टॉपिक है वो रीट के सिलेबस में भी दे रखा है, तो प्लीज़ पढ़ते रहिए। दैट्स इट।